जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल UPRTOU प्रयागराज में स्वागत है। साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि यदि आप UPRTOU प्रयागराज यूनिवर्सिटी साथियों आप एकल विषय में किसमें साथियों आप एकल विषय यानी यदि आप सिंगल सब्जेक्ट से जो है आप UPRTOU प्रयागराज यूनिवर्सिटी से आपने एडमिशन लिया, वह भी संस्कृत सब्जेक्ट साथियों, तो आपके इस सब्जेक्ट में एकल विषय जो आपका संस्कृत है, इसमें आपके किस टाइप के क्वेश्चन साथियों पूछे जाते हैं और कितने नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने शब्दों में आपको इनका आंसर लिखना है। इन सब के बारे में हम आपको एक एक करके पूरी विस्तृत जानकारी इस वीडियो में बताने वाले साथियों, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बन रहे यदि आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, हम आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति के तहत जो आपका यानी ईपी है, क्या है, जो आपका यानी ईपी है यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत साथियों, पहले आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता था उसमें आपका सेक्शन ए होता था, यानी आपका का होता था, खंड का होता था, खंड खा होता था और खंड गा, यानी 3 सेक्शन में क्वेश्चन आपके पूछे जाते थे जो आपके ओल्ड पेपर थे। क्या थे साथियों? जो आपके ओल्ड पेपर थे, ओल्ड पेपर में साथियों आपके 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपका जो है लघुत्तरी होता था, एक आपका जो है दीर्घ होता था और एक आपका अति लघुत्तरी होता था। क्या होता था साथियों? अति लघुत्तरी होता था। यानी 3 टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते थे पहले। लेकिन जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति है, इसके तहत साथियों आपका अब एग्जाम में बदलाव कर दिया गया है। और एग्जाम में जो आपका बदलाव किया गया वो क्या किया गया, देखिए, अब आपके एग्जाम में साथियों केवल 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला सेक्शन का यानी खंड का और खंड खा। कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साथियों? अब आपके 2 टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, खंड का और खंड खा। जो आपका खंड का है, इसमें आपके जो है लघुत्तरी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कौन से साथियों? इसमें आपके लघुत्तरी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और इनका जो आंसर आपको लिखना है वो देखिए 200 से लेकर 300 शब्दों में आपको इनका आंसर क्या होता है, लिखना होता है, जो आपके ये क्वेश्चन इस समय पूछे जा रहे हैं नई शिक्षा नीति के तहत। और खंड खा में जो आपके हैं ये दीर्घोत्तरी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इनके जो आंसर साथियों वो आपको 500 से लेकर 800 शब्दों में क्या होता है, लिखना होता है, ठीक है। अब जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो 2 टाइप के पूछे जा रहे हैं। एक आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, दूसरे आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन साथियों, इनके आंसर आपको 200 से लेकर 300 शब्दों में लिखने हैं। और जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, उनके जो आंसर आपको 500 से लेकर 800 शब्दों में लिखना होता है, ठीक है। तो ये आपके 6 नंबर के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एक आपका 6 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है और एक आपका साथियों, तो साथियों कहने का मतलब यह है कि जो आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं नई शिक्षा नीति के तहत UPRTOU प्रयागराज यूनिवर्सिटी में, यानी यदि आप संस्कृत सब्जेक्ट से जो है एकल विषय से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक आपका सेक्शन ए होगा यानी खंड का होगा, दूसरा आपका खंड खा होगा, यानी 2 ही टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक जो है एकल विषय का जो आपका है उसका असाइनमेंट पेपर है, तो हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं कि जिस टाइप के, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं साथियों असाइनमेंट में। जो जो यहाँ पे असाइनमेंट होता है साथियों, असाइनमेंट आपको इसलिए दिया जाता है कि असाइनमेंट यदि आप लिखेंगे तो इस असाइनमेंट को लिखने के बाद आपको एक अनुभव होगा, आपको एक जानकारी मिलेगी कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। हमें नहीं कहते कि यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन साथियों जो आपका असाइनमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी साथियों पूछे जा रहे हैं। इस समय जो आपके एग्जाम होगा उस एग्जाम में इसी टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप सिंपली क्या कीजिए, आप सिंपली जितने भी असाइनमेंट पेपर हैं आपके 2015-16 से लेकर कितना, जितने भी यहाँ पे आपके पेपर हैं, कितने 2015 से लेकर 15-16 से लेकर 2023-24 तक जितने भी यहाँ पे असाइनमेंट के आपके पेपर हैं, यदि आप अच्छी खासी तैयारी करना चाहते हैं क्वेश्चन का, तो आप 2015-16 से लेकर 2023-24 तक जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया गया है एकल विषय संस्कृत का, इन सबको आप डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद साथियों जितने भी यहाँ पे आपको प्रश्न दिए गए हैं, जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिए, इन सारे क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में क्या करें, आप अपने एक कॉपी में सबसे पहले ऊपर आप क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे आप आंसर लिख डालिए, ठीक है। लिख डालेंगे तो 100% हम आपको कहते हैं साथियों
कि यदि आप इतना तैयारी कर लेते हैं तो यदि आप कुछ भी नहीं पढ़ते हैं तो भी आप एग्ज़ाम अपना पास कर जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे देखिए यहाँ पे आपका जो यहाँ पर भी आपका 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। कौन कौन सा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपका सेक्शन ए, जैसे सेक्शन ए उसमें भी आपका है। सेक्शन ए में जो आपके क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया, ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनको उत्तर देखिए यहाँ पे आपके 800 से लेकर 1000 शब्दों में दिया गया है। और वहाँ पे आपको एग्जाम में दिया रहता है 500 से लेकर केवल 800 शब्दों में आपको लिखना होता है। और यहाँ पे आपको 800 से 1000 शब्दों में इनके आंसर आपको क्या करना है, लिखना है, जो आपका सेक्शन ए में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद साथ में जो आपका देखिए सेक्शन बी है। सेक्शन बी में देखिए जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है। सेक्शन बी में जो आपके क्वेश्चन इनके आंसर आपको देखिए 200 से लेकर 300 शब्दों में लिखने हैं। और वहाँ पे जो आपका सेक्शन बी में क्वेश्चन होता है उनका आपको देखिए उनका आपको 300 से लेकर आपको 400 शब्दों में क्या केवल आंसर आप लिख देंगे तो भी आपका अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, 2 ही टाइप के क्वेश्चन आपको वहाँ पे पूछे जा रहे हैं साथियों। जैसे सेम क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है कि अधोलिखित में से किसी 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर नीति शतक के किसी एक श्लोक को लिखिए, या फिर निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसी प्रकार के क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यदि आपको हमारी यह छोटी सी इन्फॉर्मेशन साथियों या छोटी सी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल है, आपको अच्छी लगी, तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर किए साथियों। और इसके अलावा भी यदि आप में कोई संदेह रह गया है, कोई क्वेश्चन रह गया साथियों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम उसका जवाब साथियों आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही साथियों। नमस्कार, जय हिंद। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है छंदो अलंकार मंचूसा, जो आपका एक देखिए यहाँ पे पेपर है, क्या है, CSSS02। ये आपका दूसरा पेपर जो यहाँ पे देखिए दिया गया है, सिंगल सब्जेक्ट संस्कृत का। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो आपके देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया कि लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर 200 से 300 शब्दों में लिखें। सभी प्रश्न आपके अनिवार्य हैं। तो जितने भी यहाँ पे आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, जितने भी यहाँ पे आपके क्वेश्चन दिए गए, जैसे यहाँ पे दिया गया है 5वां, किन्हीं 2 छंदों का लक्षण स्पष्ट कीजिए। कि 2 छंद का आपको क्या करना है, लक्षण स्पष्ट करना है। आर्या, उपेंद्र ब्रजा, मालिनी, यहाँ पे देखिए नाम भी दिया गया है। इसके अलावा क्या है कि महाकवि भवभूत के व्यक्तित्व कर्तृत्व पर प्रकाश डालिए, इनके बारे में आपको लिखना है, तो आप लिख डालिए। इन सब का यहाँ देखिए आपको दिया कि अलंकार का अर्थ स्पष्ट करते हुए अलंकार संप्रदाय का विवेचन कीजिए। ठीक है, तो इन सब के बारे में आप क्या कीजिए, इन सबको आप एक कॉपी में सबका आंसर आप लिख डालिए। इससे आपको अनुभव भी हो जाएगा, एक लिखने का, पहले तो बात आपको लिखने का अनुभव हो जाएगा। दूसरी बात, आप यदि लिखेंगे तो आपको पता रहेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा आपको अनुभव होगा यदि आप इसको लिखते हैं तो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।